ये फोटो मैं तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर इंडियन आर्मी की सपोर्ट नहीं करी और पाकिस्तान के विरोध में आपने नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और तुम्हारी जब पिक्चर आती है तो तुम आर्मी वालों के साथ जाके फोटो खिंचाते हो। ये तमाम क्रिकेटर और थैंक यू सर। आइए। को तो डर लग रहा था हिंदुस्तान में। दूसरा तो ये है कि डर डर में बच्चे पैदा कर रहे हैं। डर डर में 30 करोड़ हो गए, 25 करोड़। सोनू निगम ने बोला, उन लोगों ने इसके ऊपर मुकदमे करवा के विरोध कर दिया। और हम सोनू निगम भाई के साथ थे, सोनू निगम भाई के साथ हैं और सोनू निगम भाई का हम समर्थन करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस बार आर पार का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज मैं कुछ और डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दीपक भाई के हाथ में पोस्टर है। इन सेलिब्रिटियों को, एक क्रिकेटर हो गए और एक ये हो गए, और वो पाकिस्तानी जो यहाँ आके खा पी रहे हैं, उनकी बकवासबाजी जारी है। आज अफरीदी का भी बहुत ही नीचतम उसका वीडियो आया। आदमी है जो माल खाएंगे, सब कुछ ऐश उड़ाएंगे, लोगों को क्या बनाएंगे सब बताएंगे अब दीपक भाई, क्योंकि इन लोगों ने जो कर रखा है उसका जवाब बहुत ही जरूरी है। क्या कहोगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इंडियन आर्मी को सबसे पहले तो धन्यवाद है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। और हम हिंदुस्तान में जिसका नमक खाते हैं, हम उसकी तारीफ और उसकी वफादारी हमेशा निभाएंगे। रहा सवाल ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैं तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये वो एक्टर है जो हम इनके घरों में हमारे पैसों से चूल्हा जल रहा है, इनके घरों में हमारे पैसों से राशन आ रहा है, इनके घरों के बच्चे हमारे पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं। और ये जो इतने चौड़े होके घूम रहे हैं, ये उसकी जो देन है वो ये है कि इंडियन आर्मी इनको सिक्योरिटी देती है, पूरे देश को सिक्योरिटी देती है। मगर आज पाकिस्तान के तमाम हीरो, तमाम एक्टर, तमाम क्रिकेटर और वो जो छक्का है, जो छक्के मारने में माहिर है, जिसकी टीम आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई ढंग से जीती तो है ढंग से, जो बॉल कम बम ज़्यादा फेंकते हैं, वो शाहिद अफरीदी जो है वो आज भारत को चुनौती दे रहा है। और वहाँ पर इतना मरने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ हारने के बाद जश्न मना रही थी, उस तरीके से ये लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं हारने। हाँ, इतने जवान मर गए, उनके एयरबेस खराब हो गए, तबाह हो गए, उनके एयरपोर्ट तबाह हो गए, उनकी पब्लिक मर गई। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, मिठाई बांट रहे हैं। अरे तुम पागल हो गए पाकिस्तानी हो, तुम्हें अकल नहीं दी भगवान ने। और इस वीडियो में टाइटल में भी डालना, इस वीडियो को बॉलीवुड से जोड़ के चलना। इस वीडियो में बॉलीवुड, तमाम बॉलीवुड के जितने भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, आज उन लोगों का इम्तिहान है, खास तौर पर मुस्लिमों का। अगर यही घटना गलती से हिंदुस्तान की तरफ से हुई होती, गलती से, भगवान ना करे, तो ये लोगों का मुंह खुल जाता। ये वही लोग हैं जो कहते थे ऑल आइज इन गाजा, ऑल आइज इन रफा, ये वही लोग हैं। मगर आज इन लोगों के मुंह में टेप लग गई है। मैं तो तमाम वीडियो देखने वाले लोगों को कहना चाहूँगा, भाई जितने भी लोग यहाँ के वीडियो देख रहे हो, अगर आप इनमें से किसी की पिक्चर देखते हो, फैन हो, पिक्चर तो मैंने भी देखी है, तो इनको चेता दो, आप भी हमारे देश के नागरिक हो। अगर इंडियन आर्मी की सपोर्ट नहीं करी और पाकिस्तान के विरोध में आपने नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। उसको तो डर लग रहा था हिंदुस्तान में। दूसरी बात तो ये, वो डर लग रहा था, अभी डर तो योगी को आंदो वो ज़्यादा लगेगा। दूसरा तो ये है कि डर डर में बच्चे पैदा कर रहे हैं। डर डर में 30 करोड़ हो गए, 25 करोड़। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम पे बॉलीवुड की तमाम पिक्चरों को जब मैं पिक्चरों के बारे में विश्लेषण करता हूँ, जब मैं रिव्यू देता हूँ, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब तुम्हारी जितनी भी पिक्चरें आएंगी तो पिक्चर देखने से पहले जितने भी लोगों का अगर इस विषय में संज्ञान नहीं आया, अरे भाई साहब, तुम ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करो, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करो, और तुम्हारी जब पिक्चर आती है तो तुम आर्मी वालों के साथ जाके फोटो खिंचाते हो। ये तमाम क्रिकेटर और तमाम बॉलीवुड के स्टार के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं एक्टरों के लिए बोलना चाहता हूँ। अरे तुम्हारी इंसानियत अब देखी जाएगी। अगर तुम लोगों ने आकर अब भी नहीं बोला इंडियन आर्मी के पक्ष में, मैं इंडियन आर्मी के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं किसी नेता की या पार्टी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, तो भाई साहब समझ लो कि हमें पता लग जाएगा कि तुम कितने सही और कितने गलत हो। तुमको अपने बच्चों को भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा भविष्य में। और मैं तो सरकार को भी कहूँगा कि जितने भी ये एक्टर, बॉलीवुड के स्टार, क्रिकेटर और जितने भी ये सिक्योरिटी लेके बैठे हैं, इनकी जांच करो कि ये लोग अपने अपने अकाउंट से भारत के इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी की तारीफ तो करनी पड़ेगी और इंडिया का साथ आपको, इंडिया की आर्मी का, भारतीय वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना का साथ देना पड़ेगा। और आपको उनके बारे में उनके पक्ष में पोस्ट डालने पड़ेंगे। आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है,
विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। समझदार के लिए इशारा ही काफी। क्योंकि आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, जैसे मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं। तीसरी बात रहा सवाल, जो लोग भारत में रहकर मेरी वीडियो का विरोध कर रहे हैं, जो लोग भारत में रहकर नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे बारे में उल्टा लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भारत में रहकर मेरे बारे में उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि मैं धर्म के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए इंडियन आर्मी के नारे लगा रहा हूँ, अब इस वीडियो में भी अगर किसी ने लिखा तो मैं समझ जाऊंगा उसका अब्बू भी पाकिस्तानी है। अरे भाई, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? ये टर्की वाला टर्की में जा जाके घूम रहे थे और टर्की आज अपनी आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, सबको जवाब चाहिए। देखो भाई साहब, टर्की में तो भारत से भी ये गलती हुई पड़ी थी कि भारत ने भी वहाँ सामान वामान भेजा था, भारत को भी पता लग गया। मगर दूसरी बात ये है कि ये जो सीज फायर जो हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है। पाकिस्तान तो ये कहता है हम तो लूटेंगे सनम, साथ तुझे भी लेके डूबेंगे। तो डूबेंगे साथ, उस देश वैसी बर्बाद है, बेइज्जती उसकी हो गई, आर्मी की उसकी बेइज्जती हुई पड़ी है, विश्व में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वहाँ की पब्लिक जो है वो मजे ले रही है। और ये जो 3 लुगाइयाँ कर चुका है, जिसमें से एक से बहन से शादी करी है शाहिद अफरीदी ने, ये तो पता नहीं ये व्यक्ति वहां मजे ले रहा है। अबे चूतिए, वहां इतने लोग मर गए, उनके बारे में पता कर, एयरबेस तबाह हो गया है। नहीं, वो जो माता बना रहे थे वहां क्यों डांस किया इसने? वहां नहीं करेगा भाई साहब, वहां नहीं करेगा। और सुनो, जहां इसकी वीडियो आ रही है ना, उसके बैक साइड में धुआं भी निकल रहा है। आप चेक कर लेना और वीडियो में गौर करना, पीछे बैक साइड में धुआं निकल रहा है। अरे धुआं निकल रहा है, काला धुआं, आप देख लेना। तो इसी से पता लग रहा है कि हमले जारी थे। अब तो कई इंटरनेशनल मीडिया, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपने सुझाव देना। लास्ट सवाल, अमिताभ बच्चन का जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर, तो जो ये साहब कई इन्होंने टाइमलाइन देखी जो डॉट 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 करके डाले जा रहे थे, मतलब लोग पूरे यार ये इतने बड़ी बात चल रही है, इससे जवाब नहीं बन रहा। लेकिन लास्ट में उसने बोला, कम से कम अमिताभ बच्चन ने, कि मतलब ये ऑपरेशन का कुछ मतलब बोला ना। बोला, ये क्रिकेटर भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी बड़े नामी नामी। शिखर धवन ने बोला है और भी तमाम लोग अभी धीरे धीरे आगे आने वाले। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मेरा आइडल और मैं जिनको अपना आदर्श मानता हूँ और धरती का भगवान अगर मैं डॉक्टर के बाद किसी को मानता हूँ, माता पिता के बाद, तो वो इंडियन आर्मी है जो हमारी रक्षा कर रही है। दूसरी बात यह है कि जिनका जवाब आ रहा है, हम उनको देख रहे हैं, हम उनका पक्ष करेंगे। भगवान उनकी लंबी आयु करे और उनके बच्चों को और उनके आगे आने वाली संतानों को सद्बुद्धि दे। और इसका जवाब जो नहीं दे रहे हैं, भगवान करे जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे जब उनकी संतानें होगी तो उसका जवाब वो देगी। और बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। जिस दिन वो योगी आदित्यनाथ बनेगा उस दिन इनको पता लग जाएगा, जिनको डर लगता था आज वो भारत में जय श्री राम बोल रहे हैं। और जिन लोगों के अभी जवाब नहीं आ रहे हैं, वो अपने मुंह से जाकर बॉर्डर पे खड़े होके पाकिस्तान वालों को जवाब खुद देंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि ये जितने भी लोग हैं और इसके अलावा जो लोग फोटो में रह गए हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कम से कम जो पहलगांव में हुआ है वो धर्म पूछ के मारा है, कलमा पूछ के मारा है, उसमें नहीं बोला। सोनू निगम ने बोला था, सोनू निगम ने बोला, उन लोगों ने इसके ऊपर मुकदमे करवा के विरोध कर दिया। और हम सोनू निगम भाई के साथ थे, सोनू निगम भाई के साथ है और सोनू निगम भाई का हम समर्थन करते हैं। पहले है देश, पहले है तब हो तुम यार देश। इसीलिए ये तमाम लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के पोस्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का पोस्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब जो है वो ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और बॉलीवुड वालों, आप लोगों की पिक्चर आने वाली, थोड़ा ध्यान रखना। अगर तुम लोगों ने इंडियन आर्मी का साथ नहीं दिया तो तुम्हारी पिक्चर का बड्डादार करने वाला व्यक्ति भी जो है ना, वो एक सनातनी राष्ट्रवादी और इंडियन आर्मी का समर्थक ही होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका चेहरा चिन्हित कर लो। और जो लोग बॉलीवुड वाले और क्रिकेटर, एक्टर इंडियन आर्मी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, उनका ध्यान रखना, ये बंदे किसी के सगे नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, ये वो गलीच लोग हैं, एक्टर हैं, जो हमास पे बोलते हैं, फिलिस्तीन पे बोलते हैं, इजराइल बोलते हैं, इवन मॉब लिंचिंग के ऊपर इनकी छाती फटती है छोटी छोटी होने के पर उसमें धर्म देखा जाता है विशेष। तो ये इन सबको, इनके मुंह में दही जो जमी हुई है, अब पहचानिए, समझिए और इनके प्रॉपर अपने तरीके से आंसर कीजिए और कमेंट करके कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, प्रयास रहता है ऐसे ही आम से लेकर खास तक लोगों से बात करने का, आपके साथ शेयर करने का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।